अरे भाई कहाँ जा रहे हो जंगल? तुम्हें बताइए जंगल में भूत रहता है। लौट जाओ, अगर अपनी जान चाहिए तो लौट जाओ। अरे रुको भाई, रुको 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 रुको। तो कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे क्या पागल आदमी था ये। खैर मुझे क्या, मैं अपने व्यापार पर चलता हूँ। क्यों भाई, इस जंगल में अकेले तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है यहाँ पर भूत रहता है। क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? अरे दोस्त, डर तो लगता है पर डर से काम नहीं चलने वाला। खैर तुम अपनी बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता भूतों से? अरे नहीं यार, मैं इन भूतों वूतों में विश्वास नहीं रखता। अरे जनाब, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ जाए। खैर आप व्यापारी लग रहे हैं, काफ़ी दूर से आएंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ भाई, तुमने सही कहा। मैं काफ़ी थक गया हूँ। अब मुझे भी लगता है कि मुझे विश्राम की आवश्यकता है। मैं विश्राम कर लेता हूँ। आइए भाई, चलिए। वैसे आप इधर कहाँ जा रहे थे? व्यापार के सिलसिले में मैं कहीं जा रहा था। मैंने सुना कि यह रास्ता बहुत छोटा है। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चल दूँ। हाँ, वैसे ये रास्ता छोटा तो है ही। वैसे आप अपने और आपके परिवार में कुछ बारे में बताइए। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा एक बेटा और एक शादी की उम्र की लड़की है। अच्छा चलिए, मुझे भी इधर ही आना था, तो साथ में ही चलते हैं। ये भी बात ठीक है, क्योंकि एक से भले दो। अच्छा, वो आदमी एक भूत के बारे में बात कर रहा था, क्या वो बात सच है? वैसे इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। कौन सी कहानी, कैसी कहानी? चलिए चलते चलते बताता हूँ। एक समय पहले की बात है। एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजकुमार बहुत साहसी और सुंदर था। उसके अद्भुत युद्ध कौशल और वीरता की चर्चा चारों गांव में थी। एक बार वह शिकार खेलने जंगल गया, जहां उसकी नजर एक खूबसूरत असहाय लड़की पर पड़ी, जिसे देखते ही राजकुमार अपना दिल उसका संहार बैठा। अरे तुम कौन हो? मेरे साथ तो कोई और था। तुम कहाँ से आ गए? अरे साहब, अब भूतों का नाम सुनकर मुझे ही डराने लगे क्या? तभी से आपके साथ तो मैं ही था। नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मेरे साथ कोई और था। अरे भाई, तभी से आपके साथ मैं ही था। लग रहा है थकान की वजह से आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। चलिए चलते हैं और कहानी को फिर से शुरू करते हैं। धीरे धीरे राजकुमार और उस लड़की की बात आगे बढ़ी और शादी तक पहुंच गई। लेकिन वह एक खौफनाक साजिश थी, जिसकी भनक राजकुमार को जरा सी भी नहीं पड़ी। साजिश? कैसी साजिश? अरे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दुश्मन राज की राजकुमारी थी, जो अपना भेष बदलकर राजकुमार की हत्या करने आई थी, क्योंकि उस राजकुमार को युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव ही था। अरे तुम कौन हो? यह मेरा बहन है या एक बार फिर तुम बदल गए? अब मुझे डर लग रहा है। लगता है उस पागल की बात सच हो गई। अरे जनाब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे ही भूत समझने लगे हैं? हो ना हो थकान की वजह से आपको भ्रम में बार बार हो जा रहा है। नहीं नहीं, ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। मेरे साथ अभी कोई और था। क्या साहब, आप भी खूब मजाक कर लेते हैं। आप कितना भी डराएं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अब मुझे डराना छोड़िए। हाँ, हो सकता है मेरे थकान की वजह से हो रहा हो। चलिए जल्दी से चलते हैं। चलिए अब मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो दुश्मन देश की राजकुमारी ने बहुत ही घिनौनी साजिश रची। सुहाग रात के दिन ही दूध में उसने केसर, अश्वगंधा और शिलाजीत मिलाने की बजाय जुलाब की गोलियां मिला दी, जिससे राजकुमार की तबीयत खराब हो गई और वह बार बार शौचालय में जाने लगा, जिससे उसके सुहागरात में देरी होने लगी और उसकी बेचैनी बढ़ गई। इससे उसका बीपी बढ़ गया और दिमाग की नस फटने की वजह से उसका मौत हो गया और सुहागरात मनाने की उसकी इच्छा आखिरी इच्छा रह गई। अरे तुम कौन हो? बार बार कैसे बदल जा रहे हो? अब मुझे डर लगने लगा है। लगता है कि तुम वही भूत हो। क्या जनाब, आप भी बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं कि तुम बदल गए बदल गए बदल गए, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं वही हूँ वही हूँ वही हूँ। मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती। सच बताओ, तुम हो कौन? पर इस बार आपकी आंखें धोखा खा गई हैं, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जो शुरू से ही आपके साथ है, और आप हैं कि बार बार मुझसे कह रहे हैं कि तुम कौन हो, बदल गए बदल गए। खैर छोड़िए, चलिए मैं आगे की कहानी आपको सुनाता हुआ चलता हूँ। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
उस राजकुमार की सुहागरात मनाने की इच्छा अधूरी रह गई, जिसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटक रही है। और जब भी कोई ऐसा आदमी इस जंगल में आता है जिसकी पुत्री विवाह के योग्य हो, तो वह उसे तभी जिंदा छोड़ता है जब वह आदमी अपनी पुत्री की शादी उसे कराता है। और तुम्हारी भी तो एक शादी योग्य पुत्री है, जिसकी शादी अगर तुम उस राजकुमार की आत्मा से नहीं कराओगे तो वो तुम्हें भी मार देगा। तो बताओ, तुम उसकी शादी उस राजकुमार से कराओगे ना? उसकी आखिरी इच्छा तुम पूरी करोगे ना? तुम उसकी शादी मुझसे करोगे ना? मुझसे मतलब? हाँ, मैं कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार की भटकती आत्मा हूँ। तो बताओ, तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कराओगे कि नहीं कराओगे? अगर नहीं कराओगे तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जब तक लोगों के दिलों में डर का घर रहेगा, हम जैसे चोरों का घर चलता रहेगा। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि कोई खराबी लगी हो तो चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे दीजिए।